सॉरी मिश्रा जी। मिश्रा जी है ना? अरे वही अपने पासपोर्ट मिश्रा। ठीक पहचाना आपने, वही दीपक मिश्रा। उस रोज मैं ऑफिस से निकलकर रूम पहुंचा ही था कि मिश्रा जी का मैसेज आया। तुरंत गाड़ी लेकर फोरम मॉल के सामने आइए, पहुंचकर कॉल करिए, मिलकर सब बात बताते हैं, तेजी से आइए। मैं समझा तो कुछ नहीं, लेकिन गाड़ी लेकर मिश्रा जी के बताए पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मिश्रा जी को फोन किया तो उन्होंने उठाते ही कहा, चाचा प्रणाम। चाचा होंगे आपके पिताजी, बताइए क्या हुआ? सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। मुझे लगा कि आज मिश्रा जी को चढ़ी हुई है। आगे उन्होंने पूछा, कहाँ हैं अभी? फोरम के आगे में खड़े हैं, जैसे आप बोले थे। मैं समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, और बताइए चाची ठीक? अभी इस चचा का बिहा नहीं हुआ है। तो हो जाएगा जी, काहे टेंशन लेते रहते हैं। अरे मिश्रा जी फालतू दिमाग मत खाइए, ये बताइए कि कहाँ हैं? पीछे देखिए। पीछे देखा तो मिश्रा जी मॉल की सीढ़ियां उतर कर आ रहे थे। आते ही बोले, जल्दी से गाड़ियां स्टार्ट करिए। जाना कहाँ है? मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। आपके घर में खाने के लिए कुछ है तो वहीं चलिए। जब घर पहुंचे तो खाना बनाने का मन नहीं किया, सो कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाते हुए मिश्रा जी ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी कुछ ऐसी थी कि बीते दिनों मिश्रा जी की आत्मीयता उनकी एक सहकर्मणी से बढ़ गई। कम से कम मिश्रा जी तो यही समझते थे। इसी आत्मीयता के चक्कर में एक दिन मिश्रा जी उसके पास पहुंचे और सिनेमा देखने का ऑफर दे डाला। मिश्रा जी जानते थे कि लड़की लोहा बाबा आयरन मैन की फैन है, तो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एवेंजर्स एंड गेम का ऑफर लेकर गए थे। लड़की कुछ देर तक कभी मिश्रा जी को देखती तो कभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लोहा बाबा को। फिर थोड़ा सा सोच विचार कर उसने हाँ कह डाला। प्लान बन गया कि अगले रोज ऑफिस से निकलकर सीधे सिनेमा हॉल चलेंगे। मिश्रा जी पहुंचे अपने डेस्क पर, धड़ाक से पीवीआर बेलंदूर का टिकट बुक कर लिया और सपनों में खो गए। अगले रोज शाम को मिश्रा जी ऑफिस के बाथरूम में गए, पॉकेट डिओड्रेंट निकाल कर गले के इर्द गिर्द लगाया, फिर हल्का पानी बालों में मारा, पीछे की जेब से कंघी निकाली और बाल बनाए। वापस डेस्क पर पहुंचे तो देखा कि मोहतरमा भी जाने के लिए तैयार है। सो बैग को डेस्क पर छोड़ बटुआ और गाड़ी की चाबी निकाल कर चल पड़े उनके साथ। पीवीआर के गेट पर ही थे कि तभी मोहतरमा को कोई नजर आ गया। मोहतरमा ने उसे देखकर हाथ हिलाया और जाकर झट से गले लग गई। मिश्रा जी ने यह देखा तो कूढ़ गए, लेकिन कुछ कहते बना नहीं। तब तक मोहतरमा वापस आई और बोली, मिश्रा जी आप चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। सीट नंबर पता है ना? व्हाट्सएप कर दीजिए, मोहतरमा ने जवाब दिया और फिर जाकर उस लड़के से बात करने लगी। मिश्रा जी चुपचाप अंदर सिनेमा हॉल में चले गए। अंदर जाने के बहुत देर बाद ही जब लड़की नहीं आई तो उन्होंने फोन किया। फोन का कोई रिप्लाई नहीं आया। मिश्रा जी बार बार कॉल करते रहे, कोई रिप्लाई नहीं आया। मिश्रा जी जब हॉल से निकलकर विचार कर ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी उस लड़की का मैसेज आया। सॉरी मिश्रा जी, actually I ran into my ex, could not help myself from coming with him, hope you understand। माफ करिए मिश्रा जी, दरअसल मुझे मेरा एक्स मिल गया, खुद को उसके साथ आने से नहीं रोक पाई, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मिश्रा जी समझे तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। उनके दिमाग में अभी भी उनके बगल की खाली सीट घूम रही थी। अगले रोज जब ऑफिस पहुंचे तो मोहतरमा आकर इनसे माफी मांगने लगी। मिश्रा जी कुछ नहीं बोले तो मोहतरमा ने ऑफर दिया, अगले हफ्ते लंच पर चले। सुनते ही मिश्रा जी की आंखों में चमक आ गई। बोले, हाँ लेकिन जगह और खर्च मेरा होगा। मोहतरमा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी।
उसने सहर्ष हाँ कह दिया। प्लान हुआ कि अगले बुधवार को जाएंगे दोनों। आज बुधवार था। मिश्रा जी उसे लेकर इलाके के लगभग सबसे महंगे होटल में गए। वहां बैठकर पहले तो उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर मुझे मैसेज कर दिया। ऐन वक्त पर जब बैरा खाना लेकर आने लगा कि मैं पहुंच गया और वे फोन पर बात करते हुए निकल आए। अब वह मोहतरमा फोन कर रही थी और मिश्रा जी कॉर्नफ्लेक्स दबा रहे थे। सोते समय मैंने उनसे अचानक ही पूछ लिया, कितने का बिल बनवा दिए आज? 5-6 हजार से कम क्या होगा, बोलकर मिश्रा जी आंखें बंद कर पसर गए।